क्या आपको लगता है जिस इंसान से आपका मिलना लिखा है वो सही वक्त और सही जगह पर आपसे मिलकर आपकी जिंदगी बदल देगा? हे हेलो। कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं। पार्टी तो बहुत बढ़िया रखी है और आज की शाम देखो यार, कितनी खाने में मजा आ शानदार रहा है। है यार। हाय। हे हे डायरेक्टर हाय, ली, आइए काफी आइए। दिन हुए आपको मिलके, एकदम फिट लग रहे हो आप। थैंक यू थैंक यू। चू, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराता हूँ। हाँ, ये प्रोड्यूसर हाय। वू यी है। हेलो। हेलो। ये वांग जियांग वांगसिंग मीडिया के प्रेसिडेंट। मिलो इनसे। नाइस टू मीट यू। हेलो। मैं भी आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। ये हमारी कंपनी की एक एक्ट्रेस है, मेरी जूनियर शियालिन। क्लोजर हार्ट सीरीज की हमारी सेकंड लीड एक्ट्रेस है, काफी चर्चे में है। हेलो डायरेक्टर ली, आपकी मूवीज बहुत पसंद है मुझे, आपसे बहुत सीखने को मिलेगा। आजकल के जवान लोग काफी मोटिवेटेड होते हैं। अच्छा है। माय गॉड, मैं इनसे कब से मिलना चाहती थी। मैं इनसे मिल रही हूँ। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर, आप कैसे हो? चू, आप बातें करते रहिए, हम अभी आते हाँ हैं। हाँ, प्लीज प्लीज। बाय बाय। बाय। हाँ, चलो चलो। वैसे ये कौन है? मुझे नहीं पता, होगा कोई बेवकूफ। आज से पहले तो तुमने किसी को इतना बुरा नहीं कहा। क्या तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसा कुछ भी तो नहीं। मुझे क्या, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। चुयान, यहाँ आओ, डायरेक्टर तुमसे मिलना हाँ, चाहते हैं। तुम यहीं पर रहना, मैं बस अभी आया। हम्म। माफ कीजिए। ज़ेनबावे, तुम अचानक से सामने आ जाती हो। साय की तरह आती हूँ। अपने बारे में बात कर रही हो? तुम बिल्कुल भी बदली नहीं, अभी भी अजीब हो। तुमसे बहस करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अपने ओल्ड फैशन ड्रेस को देखो, और ये नेकलेस रेंट का ही होगा। मैच तो कर रहा है, तुम्हारी तरह ही गरीब। वेल, तुमने 2 साल पहले 2 बड़े रोल किए थे, उसमें तुम थोड़ी फेमस हुई थी, फिर भी छोटी ही एक्ट्रेस हो। हाँ, इन 2 सालों में मेरे जैसी मामूली एक्ट्रेस जो खुद से ही सब कुछ अपने दम पर करती थी, वो अब तुम्हारे बराबरी पर आ गई है। तो मामूली कौन है? तुम अच्छा बोलती हो। तुम भी कोई बेदाग कमल का फूल नहीं हो, चूहा पे निर्भर हो। उसके बिना तुम फेमस भी नहीं हो सकती। मैंने अभी देखा तुम लोगों की जो मीटिंग चल रही थी। ओह, ऐसी बात है। मैं वही सोच रही थी, इतनी मामूली होने के बावजूद तुम जैसी बड़ी एक्ट्रेस मुझसे क्यों जलती है? तो ये चुयान के कारण है। चिंता मत करो, हम दोनों तो बस मामूली सीरियल के ऑन स्क्रीन कपल है। इससे तुम्हारे काम पे असर नहीं होगा। या फिर तुम चुयान से कुछ और चाहती हो? आप में से किसको सोडा वाटर चाहिए? हाँ, सॉरी मिस्टर लिंग, एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। सॉरी सॉरी, मैंने वो ठीक से नहीं पकड़ा था। सॉरी सॉरी मिस्टर लिंग, सॉरी। आप माफ कीजिए, मैं इतनी जल्दी रिएक्ट कर गई और उसके कारण आप भीग गए।
गई कहाँ ये? सर रुकिए। माफ कीजिए। क्यों पीछा कर रही हो मेरा? वो मैं तो बस आपसे माफी मांगने आई थी। अभी मुझसे एक गलती जो हुई है। आपका सूट तो गीला हो गया। कोई क्या जरूरत नहीं है। वैसे मुझे बुरा लगेगा ही, भले ही मैंने पानी नहीं गिराया, लेकिन गलती तो मेरी भी है और मैं भुगतान करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है। क्या आपको मैं थोड़ी जानी पहचानी नहीं लगती? ओल्ड फैशन हो, जिस तरीके से बात कर रही हो काफी ओल्ड फैशन है। नहीं, देखो अब। हाँ, आपको कुछ याद आ रहा है? हाँ। आखिर क्या चाहती हो तुम? क्या तुम्हें सही लग रहा है? माफ कीजिए। वैसे सर, क्या आपको सच में याद नहीं है कि हम पहले भी मिल चुके हैं? और ये दिख रहा है तुम्हें? जी जी, जाइए। हेलो। मिस्टर लिंग जी को बुरा दिखने वाले जो भी केसेस चालू थे उसकी इन्वेस्टिगेशन हो गई है। मेरे हिसाब से किसी अंदर वाले का ही काम है। जानता हूं मैं। और मेरे हिसाब से वो सब लोग कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो लोग बिल्कुल भी शांत नहीं रहेंगे। जल्दी से एक इमरजेंसी मीटिंग बुलवाओ। ठीक है मिस्टर लिंग। और हाँ, मेडिकल हिस्ट्री। तुम्हें पता है क्या करना है? समझ गया। क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो। मैं ठीक हूँ, बस कल रात एक बुरा सपना आया था। वो सपना था कि मुझे ल्यूकेमिया हुआ है। तुमने अपने ऊपर ज्यादा ही काम ले लिया है, इसीलिए परेशान रहती हो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम एक उभरती हुई कलाकार हो, इसलिए ज्यादा सोचो मत। जानती हूँ माय डियर एजेंट। कहते हैं कि साउथ अमेरिका में उड़ने वाली तितलियाँ यूएस के टेक्सास में भी तूफान ला सकती है। 2 साल पहले अगर फैन ने मुझे कॉल नहीं किया होता तो शायद मैं अभी भी छोटे मोटे रोल करती रहती। हे लीन, क्या तुम टियानी मीडिया में आ सकती हो? एक नया प्ले शुरू होने वाला है। अच्छा, मैं पास में ही हूँ, मैं अभी वहाँ जाती हूँ। मिस्टर लिंग, आपने जो काम मुझे दिया था वो हो गया है। अभी आप घर जा रहे हैं या कंपनी में? कंपनी। लिन, कितना सो रही हो? जल्दी से उठ जाओ, हमें जाना है। क्या है, सोने दो। हाँ। उठ भी जाओ, तुम अब पॉपुलर हो चुकी हो, इस तरह कैसे सो रही हो तुम? तो ये तो अच्छी बात है ना। तुम्हारी बातों से लग रहा है कुछ बुरा हुआ है। खुद ही देख लो सर्च करके। ये नाइट गाउन कितना अच्छा है।
कहाँ से लिया तुमने? मुझे भी लेना है। क्या हुआ है? ये चुयान और मिस जियांग के इतने सारे कॉल्स। वीवो पे हुयू के कमेंट्स तो सर्च करना जरा, तुम्हें सब समझ आएगा। हाँ। क्या कर रही हो? कल वाले क्लोजर हार्ट्स के एपिसोड में तुमने जो झगड़ा लगवाया था, उसकी वजह से हीरोइन का भाई मर गया, तो नेटिजन्स तुम्हें सुधारने के लिए कह रहे हैं। इससे पता चलता है कि मैं कितनी अच्छी एक्ट्रेस हूँ, है ना? ऐसा होता तो कितना आसान होता ना। वो तीसरी कमेंट पढ़ना। ये सब क्या है? मुझे लगा मैं उसे पहचानती हूँ और इसलिए उससे पूछने चली गई। ये दिखाना क्या चाहते हैं? लिंग यूजो को नहीं जानती तुम? तो फिर तुम उसके साथ फ्लर्ट क्यों कर रही थी वॉशरूम में? मैं फ्लर्ट नहीं कर रही थी और किस भी नहीं किया। तुम्हें पता नहीं ये लिंग यूजो असल में है कौन? मुझे कैसे पता होगा वो कौन है? वो लिंग यूजू है। वो लिंगशी ग्रुप का प्रेसिडेंट है। वो गांगडोंग का सबसे अमीर ज्यादा इंसान है। उसे हर कोई जानता है। और वो वही इंसान है जिससे हर लड़की शादी के सपने देखती है। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो तुम ये कहना चाहती हो कि वो एक ऐसा इंसान है जिसके पीछे पूरा एशिया पागल है? इग्नोर करो, ये सब गॉसिप्स नहीं है। देखो, लिंग यूजू 29 साल का है, जो गांगडोंग में रहता है और लिंगशी ग्रुप का प्रेसिडेंट भी है। हेलो मिस जियांग। आखिरकार तुमने मेरा फोन उठा ही लिया। मिस जियांग, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। वो फोटो गलत तरीके से लिया हुआ है। मैं जानती हूँ। कंपनी एक क्लैरिफिकेशन स्टेटमेंट लिख रही है। फिलहाल इंटरनेट से दूर रहो और कमेंट्स की चिंता मत करना। मुझे जाना होगा, फोन रखती हूँ। हाँ मिस जियांग, मैं समझ गई। क्या रायता फैला के रखा है? क्या हुआ? सब लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। तुम्हारी फोटोज पे कमेंट्स कर रहे हैं। तरह तरह के इमोजीज बके जा रहे हैं। ये लोग मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं, उस पे चर्चा कर रहे हैं, और तुम्हारी प्राइवेट लाइफ के बारे में भी ये लोग बातें कर रहे हैं। बातें बनाने के लिए तो इन लोगों को बस बहाना चाहिए होता है। सबके बॉयफ्रेंड्स होते हैं, तो मेरा क्यों नहीं हो सकता? चिंता मत करो, ये सारे लोग तो बस ऑनलाइन आकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। कंपनी के स्टेटमेंट के बाद सब ठीक होगा। ये इतना भी आसान नहीं जितना तुम सोच रही हो। उन्हें सच्चाई से कोई भी वास्ता नहीं है। वो बस बातें बनाना जानते हैं। अब से तुम्हें संभल कर रहना पड़ेगा, वरना। हेलो शुयान। शियालिन, कल तुम्हारे और यूजो के बीच में क्या हुआ? हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ, चिंता मत करो। ठीक है, मेरे कुछ दिनों की शूटिंग बाकी है और ये कुछ दिन मैं पहाड़ों में रहूंगा। जाओ को कॉल कर लेना, अगर कुछ जरूरत पड़े तो वो मुझे बता देगा। हाँ, तुम काम करना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। हाँ ठीक है। बाय बाय। चलो बस भी करो। मुझे लगता है चूयान को तुम्हारी काफी फिक्र हो रही है। कुछ भी मत बोलो। लिन, क्या हम उसकी कंपनी में जाएं? मिस जियांग से बात करके इस पे कोई भी सोल्यूशन निकाल सकती हो ना तुम? मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। जाफिया, मेरे घर में तुमने ये शूज क्यों पहने हैं? मैं जरा जल्दी में थी। ठीक है, अब तो तुम्हें पूरे घर को साफ करना पड़ेगा। मैं कंपनी जा रही हूँ। तो ये नाइट गाउन तुम भूल जाओ। हाँ, अब सही है। हाँ, मिस जियांग, बिल्कुल बिल्कुल। वो प्ले क्यों कैंसिल हुआ? जी प्रोड्यूसर लियू, आप तो लिन को अच्छे से जानते हैं। ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। हमने एक स्टेटमेंट भी लिखा है। अरे चिंता ना करे, ये हमारे प्ले पर बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा। हाँ ठीक है, बाद में फोन करती हूँ। उस प्ले में क्या प्रॉब्लम थी? उनके साथ एक अग्रीमेंट किया था हमने, और उसे अब वो खत्म करना चाहता है। मैंने उसे बहुत कोशिश की समझाने की। क्या बात इतनी सीरियस हो गई है? पब्लिक है, सब जानती है, वो कुछ भी कर सकती है। खूबसूरत एक्ट्रेस, अमीर आदमी, पब्लिक कुछ भी सोच सकती है। तो फिर हम स्टेटमेंट कब देंगे? आ जाओ अंदर। मिस जियांग, लीन कुछ तो पोस्ट हुआ है।
पब्लिसिटी डिपार्टमेंट उनका स्टेटमेंट देने वाला था, तभी ये वीडियो लीक हुआ है। क्या अभी हम हमारा स्टेटमेंट डालें? नहीं, अभी पोस्ट मत करो। मार्केटिंग टीम से कहो कि सभी जगह साइबर वायलेंस के बारे में खबर फैला दे। कोई ऐसे ट्रू केसेस के बारे में बताए जिनके साथ ये पहले भी हो चुका है, जो इस साइबर वायलेंस के शिकार हो, और ये सारी चीजें संभाल के हो। हाँ, मैं समझ गई। मिस जियांग, प्लीज मुझ पे विश्वास कीजिए, हम दोनों के बीच। मेरे विश्वास करने से क्या होता है? अगर ये फोटो की बात होती तो हम कुछ भी कह सकते थे, लेकिन अब तो ये एक वीडियो की बात है जो एक अफेयर बताता है। अब इस बारे में हम कुछ भी कहते हैं तो ये एक नेगेटिव पब्लिसिटी होगी, और ये पब्लिक जो देखती है वही मानती है। तुम्हारा नया प्ले भी इसी बारे में है। अमीर आदमी से शादी करने के लिए कुछ भी कर सकती हो, फिर समझ लो पब्लिक क्या कहेगी। तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं? ये सब शांत होने का इंतजार किया तो क्या मैं प्ले से निकाल दी जाऊंगी? मुझे उसे ढूंढना होगा। अगर हम दोनों साथ में स्टेटमेंट दें तो सबको विश्वास हो जाएगा। शायद यही सोल्यूशन है, लेकिन अब ये इतना आसान नहीं है। आज जो स्कैंडल एक्सपोज हुए हैं कि लिंगशी ग्रुप के होटल्स की इंफॉर्मेशन और उसके ऊपर लिंग ईजू का अफेयर, इससे लिंगशी ग्रुप के शेयर प्राइस काफी अफेक्ट हुए हैं। मैं ये सोच रही हूं कि उन्होंने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया। अब तक मार्क, इन्फो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के हेड ने खुद से रिजाइन किया है, और बाकी के लोग भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। एक्सक्यूज मी मिस्टर लिंग, आपका कहना है कि वही लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? और डायरेक्टर चंद, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। मेरा कहना है लिंगशी अब आप मैनेज कर रहे हैं। हाल ही में कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक हुई है। आप और कोई अनजानी सी महिला के बीच में कोई अफेयर चल रहा है, जिससे कंपनी के शेयर्स में गिरावट आई है। क्या आपको नहीं लगता इसे एक्सप्लेन करना चाहिए? मिस जांग, मिस लिंग, अब क्या हुआ? ये पोस्ट फॉरवर्ड होने का नंबर बढ़ता ही जा रहा है। लगता है ये जानबूझ के किया है, लेकिन वीवो के हिसाब से ये इनका अकाउंट है। मुझे तो पता भी नहीं, मेरा दूसरा अकाउंट है। सर्च में टॉप 5 पे है। हाँ, डोंट पैनिक। तुम एक क्लैरिफिकेशन पोस्ट बनाओ शियालिन के अकाउंट से और मुझे तुरंत भेज दो, मैं अप्रूव करके वापस भेजती हूँ। ओके। और जियू, तुम कंपनी अकाउंट से शियालिन की पोस्ट सब जगह फॉरवर्ड कर दो, और उसमें अच्छे से लिखो कि जिसने भी ये किया है उसे हम छोड़ेंगे नहीं। सुसु, हमारे वकील को कांटेक्ट करो और उसे इस सब के बारे में बताओ। बाकी सारे वीवो पर ध्यान दे, समझ गए? समझ गए। लिन, तुम यही रहो, मैं आती हूँ। मिस जियांग, आप कहाँ जा रही हैं? मैं भी आती हूँ। तुम यही रहो, मैं सब संभाल लूंगी, डोंट वरी। चिंता मत करो, ये सारा हंगामा अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको पता चल ही जाएगा। ये कोई बाहरी अटैक नहीं है। मैं कुछ लोगों को तैयार करता हूँ जो आपको इन्फॉर्मेशन डिटेल दे देंगे, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। मुझे यकीन है लिंगशी ग्रुप आपकी मदद से ज़रूर आगे बढ़ेगा। और ये जो मैटर है, ये कोई क्राइसिस नहीं है लिंगशी के लिए, बल्कि हमारे लिए तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है ये देखने के लिए कि हम किस पे भरोसा कर सकते हैं। वैसे तो क्राइसिस रिस्पांस समय पर है, हमें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। ओके। हाँ, अगर आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो आज की मीटिंग यहीं पे खत्म करते हैं। वर्ली, ठीक है, ये कर सकते हैं। क्या हुआ? अभी मुझे बिजनेस डिपार्टमेंट ने बताया कि जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो मॉडल चेंज करना चाहती है तुम्हारी करंट इमेज की वजह से। क्या ये वही इंडोर्समेंट है जो हमने कल साइन की थी? हाँ बिल्कुल। लेकिन वो तो लेमोनेड के बारे में है, उसका इससे क्या लेना देना? अरे वो लोग तो मॉडल की इमेज के बारे में ही ध्यान देंगे ना। उसी का फोन। नहीं, अब मैं और चुप नहीं रह सकती। मैं उससे मिलने जा रही हूँ।
थैंक यू। मिस्टर लिंग मीटिंग में है, वेट कीजिए। ओके। मैं अपने काम पे जा रही हूँ, अगर कोई जरूरत है तो बताइए। हाँ, थैंक यू। थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके, ठीक है, शुक्रिया। हाँ हाँ हाँ, मुझे हैंडल कर रहे हैं। ओह रियली? ओके ओके ओके। नहीं नहीं, हम बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे। सॉरी आपको परेशानी हुई। सुनो, एक और एंडोर्समेंट कैंसिल हो गई। एंडोर्समेंट इतनी बड़ी बात नहीं, डर है कि आगे चल के प्ले में कोई काम नहीं कर पाऊंगी। तुम इसकी फिक्र मत करो। प्रेसिडेंट लिंगशी ने हमसे मिलने का वादा किया है। इसका मतलब उन्हें रीजन पता है। एक बार उनसे मिल लेंगे तो और क्लैरिफाई हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, मुझे अभी पता चला कि मिस्टर लिंग मीटिंग के बाद कहीं और जाने वाले हैं, तो शायद वो मुझे कहाँ मिलेंगे? बस उनसे बात करनी है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। सॉरी मिशिया, मिस्टर लिंग बहुत बिजी है, आज आप उनसे नहीं मिल सकते। लेकिन मैं हाँ ठीक है, क्योंकि मिस्टर लिंग को आज टाइम नहीं है, आज हम जाते हैं। कल हम फिर से आ जाएंगे। ओके, मैं टाइम चेक करके बताती हूँ। प्लीज टेक केयर। थैंक यू। चलो बाय। चलो यहाँ से, कल फिर आएंगे। क्या तुमने आज वो लिंग यूजर से बात की? उसका तो नाम भी मत लो। मैंने दिन भर उसका वेट किया है और वो मुझसे मिला भी नहीं। उससे मिली भी नहीं तुम? नहीं। मीडिया तो बहुत बातें बना रही है, सबके सब पागल है। क्या हुआ? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? लिन, तुम्हें ऐसे वक्त में शांत रहना है। यहां देखो, क्या तुम भूल गई तुम कौन हो? तुम होने वाली सुपरस्टार हो। तुम्हें आगे चल के सब पर राज करना है। तुम्हें अपने एक्टिंग से उसे मनाना होगा। लिंजू, मुझे तुम पर यकीन है पूरा। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो मेरा क्या होगा? हाँ हाँ ठीक है, अब बस करो। अगर मैंने सच में ये किया तो गार्ड्स हमें बाहर निकाल देंगे। लेकिन एक बात तो बिल्कुल सही है। वो क्या? मैं यीजू को मनाकर ही दम लूंगी। उसको मनाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं मना सकती मैं इस गॉसिप की वजह से अपना करियर खराब नहीं कर सकती, और मेरा चेहरा भी। सही कहा, इसी जाइलिन को मैं जानती हूं, और चेहरे को भी मैं लगाती हूं।
कल रात मैंने लिंग ईजू के बारे में ताका झाकी की, तब मुझे पता चला ये पूरा दिन फेंसिंग की प्रैक्टिस करेगा। लेकिन लिन, तुम्हें पता चल रहा है इनमें से ईजू कौन है? दोनों एक जैसे ही तो है। एक जैसे? बिल्कुल नहीं। तुम इतना काम करती हो कि कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है उनका ब्रेक हुआ है। अब हमें पता चलेगा लिंग ईजू कौन है। इतना आसान नहीं होगा। कल उसने मुझे बहुत वेट करवाया था। ओह, लोगों ने तो ये तक कहा कि अमीर खानदान में मेरी शादी का सपना टूट गया। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तो फिर तुम क्या करोगी? बस देखती जाओ। लगता है तुम थक गए, थोड़ा आराम कर लो। मिस्टर लिंग, अब छोड़ो भी, आप पहले से जीत गए हो ना। सोच रहा हूँ मुझे प्रमोशन कब मिलेगा। क्या तुम्हें प्रमोशन चाहिए? नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर तुम जीत गए तो पैसे बढ़ा दूंगा। मिस्टर लिंग, आपने ये बात पहले भी बहुत बार कही है। मैंने पहले भी कहा है, लेकिन इस बार मैं सीरियस हूं। जीत गए तो बढ़ा दूंगा। मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। सुनो लिन, क्या तुम रेडी हो गई हो? बस हो रही हूं। इस तरह के कपड़े पहनना बहुत मुश्किल है। किसने कहा था अचानक से फेंसिंग के कपड़े पहनने के लिए? ये बहुत ही मुश्किल होता है। हाँ, एक सीरियल के लिए मैंने 3 महीने फेंसिंग की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन वो 3 साल पहले था। एक्टिंग एक्टिंग होती है और जिंदगी तो जिंदगी है। और तुम एक एक्ट्रेस हो तो तुम्हें ऐसे हाई लेवल क्लब्स में किसी कोच के सिवाय जाना बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, वैसे भी बहुत देर हो गई है। मुझे लगता है अब तो तुम्हें अपना असली जादू चलाना चाहिए। हेलो, ये एक प्राइवेट क्लब है, आप अंदर कैसे आए? मैं एक स्पेशल रिपोर्टर हूँ, इसलिए मैं आपके बॉस से मिलने आई थी। उन्होंने ही मुझे बुलाया। मैं एक रिपोर्ट लिख रही हूँ उनकी फीमेल स्टार के बारे में। ओह, ये बात मुझे कैसे पता नहीं? ऑफ कोर्स तुम्हें पता नहीं होगा। मुझे बॉस ने खुद यहाँ मिलने के लिए बुलाया है। मुझे तो लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। आप कौन से चैनल से हो? मुझे आपका कार्ड दिखाओ। मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? रुको रुको रुको। रुको, मैंने कहा रुको। रुको रुको, मैंने कहा रुको। रुक जाओ, रुक जाओ एक सेकेंड। मिस लेन, आप हार गई। ये जो जब तुम्हें पता था तो पहले क्यों नहीं बताया?
मुझे लगता है तुम्हारे दिल में बहुत गुस्सा है और मैंने निकालने का मौका दिया है। तुम्हें पता है ना, मैंने कल तुम्हारा इंतजार किया, तुम मिले क्यों नहीं मुझसे? मिस लीन, आपका भीख मांगने का तरीका ठीक नहीं है। क्या तुम भूल गई तुम कौन हो? तुम होने वाली सुपरस्टार हो। तुम्हें आगे चल के सब पर राज करना है। तुम्हें अपने एक्टिंग से उसे मनाना होगा। मिस्टर यीजू, मुझे माफ करिएगा, वो मैं अचानक से आपसे मिलने चली आई, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। वैसे क्या आपने कुछ दिन पहले आई न्यूज़ देखी? कौन सी न्यूज़? ओह, आपका मतलब बाथरूम वाली। मैंने कुछ नहीं किया है और वो फोटोज का भी कुछ नहीं पता। मुझे भी नहीं लगता। अच्छा है कि आप मुझे गलत नहीं समझ रहे, क्योंकि इसका मुझ पे बहुत गलत असर पड़ा है। वैसे मुझे पता है आपको बहुत सारे काम होंगे, शायद इस तरह का छोटा मोटा स्कैंडल आपको मायने नहीं रखता होगा, लेकिन मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसने मेरे जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान मचा रखा है और मेरे हाथ से कई काम चले गए हैं और अब मुझे जिंदगी भर इस सब के साथ जीना होगा। और इस हालत में मैंने कुछ बताने की कोशिश की तो फिर मुझ पे कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मैं आपसे मिलने आई हूँ। मिस्टर यीजू, प्लीज आप मेरी मदद करिए, करेंगे ना आप? ठीक है। सच में? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर हम बाकी चीजों पर बात करें? बाकी चीजों के बारे में फिक्र मत करो। लिंगशी के पास सबसे बेस्ट पीआर टीम है, वो सारे आंसर सही से देंगे। तुम्हें बस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सही तैयारी करनी है। जरूर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। बताइए। क्या तुम्हें ये पॉकेट दिख रही है? हाँ। उसमें कुछ रखा है, वो बाहर निकालो। ओह, निकाल लिया। पहनाओ। बस हो गया। भागना बंद करो और रुक जाओ। रुको। हाँ बॉस। वॉली, कहाँ हो तुम और वापस क्यों नहीं आए? मैं जरा वॉकिंग के लिए बाहर आया था, जल्दी लौटता हूँ। आज शाम 7 बजे कंपनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना। मुझे सारे मीडिया के लोग चाहिए, समझे? हाँ हाँ ठीक है, मैं अरेंज करता हूँ। बाय बाय। मिशलीन, सब अरेंज हो गया है। आपने सच में कॉल किया था या मुझे पागल बना रहे हो? आज शाम 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आज शाम? इतनी जल्दी? क्यों, कहीं जाना है? नहीं तो वो बस मैं थोड़ी बहुत नर्वस हो गई हूँ, मुझे बस चेंज करने का वक्त दीजिए। स्टाइलिंग के लिए मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं सबसे बेस्ट स्टाइलिंग टीम बुलाऊंगा। थैंक यू मिस्टर यीजू। क्या ये फेंसिंग में जरूरी होता है? मजाक कर रहा था, लेकिन आपका बचपना पसंद आया मुझे। काम हो गया। मैं 2 किलोमीटर से ज्यादा भागी हूं। आज क्या होगा, तुम्हें कुछ आइडिया पता नहीं? आज क्या लगता है क्या चल रहा होगा इन लोगों के बीच? सही है, फोटो से तो ये आ गया। लेन, तुम कमाल हो। तुमने ईजो को कैसे पटाया? मेरी एक्टिंग की मदद से। क्या कोइंसिडेंस है, डिजाइनर टीम ने दोनों के लिए एक जैसे कपड़े बनाए।
ठीक है। ओके। एक मिनट रुकिए, मुझे भी पढ़ना चाहिए। मुझे पता है आप पूरा कॉर्पोरेट करेंगी, इसलिए सिर्फ मैं बोलूंगा। और आप तो एक एक्ट्रेस हैं, इसलिए सब कुछ संभाल लेंगी। हाँ, वो तो कर लूंगी। मिस्टर लिंग, समय हो गया है। मिस्टर शालिन, ये लीजिए। हैंडबैग भी है। आप भी जचेगी। शुक्रिया। आइए। देखो देखो ये आ गया, वहाँ माइक स्टार्ट करो। मुझे लगता है फोटो निकालो, हमें फ्रंट पेज पे प्लीज डालना है। देखिए। देखते हैं क्या होता है। फोटो निकालो, हमें क्लोजअप चाहिए। चलो, कैमरा उधर पैन करो। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लिंगशी ग्रुप के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यह है कि लिंगशी ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर लिंग येजो और मिस शियाली के बीच के अफवाह को दूर करना है। शियालिन और ईजो, क्या आप दोनों के रिश्ते के बीच में कुछ पैसों का लेन देन हुआ है? क्या आपने फोटोज पोस्ट किए? क्या मिस्टर लिंग इसके बारे में जानते हैं? अभी तो आपने अपना करियर शुरू किया और आपके बारे में ये बातें हो रही है। आपके कैरेक्टर पे सवाल आ रहे हैं। शालिन, लोग कह रहे हैं कि ईजो के साथ आप सिर्फ प्रमोशन के लिए है। आप इन दिनों लिंगशी के यहाँ पे अंदर बाहर क्यों कर रहे थे? आप रियल लाइफ में भी सेकंड लीड रोल करना चाहती हो? प्लीज सभी मेरी बात सुनिए। कुछ अफवाहों के मुताबिक मैं और शालिन अभी रिलेशनशिप में हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सारे रिपोर्ट्स सही नहीं है, क्योंकि शालिन और मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। ये दोनों एक साथ हैं। हो गया? ब्रेकिंग न्यूज़ मिल गई। क्या हमने एंगेजमेंट नहीं कर लिया अपनी? मुझे लिख के दे दो। ये तो बहुत बड़ी है। ये दोनों काफी अच्छा। मुझे तो पहले से ही लगा था ये दोनों एक साथ हैं। कैमरा पैन करो। उसके काम की वजह से वो अपनी एंगेजमेंट रिंग नहीं पहन सकती। मोमो, तुम्हारी रिंग कहाँ है? कौन सी रिंग? ये तो सच कह रहे हैं। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे बाप रे, ये लोग तो सच में साथ में हैं। ए, तुम्हें शॉट्स मिल रहा है ना? संभल कर, क्लीन लेना अच्छे से। फ्रंट पेज न्यूज़ है ये। आज से मोमो ईजो की हुई। अब हम दोनों ऑफिशियली एंगेज्ड हैं। आप दोनों का ये रिलेशनशिप कब से चल रहा है? आप शादी कब करने वाले हो? मोमो और मैं हमेशा से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहे हैं, लेकिन हम हमारी रिलेशनशिप किसी को बताना नहीं चाहते थे। लेकिन हमारी रिलेशनशिप कुछ अकाउंट्स पे बहुत ज़्यादा गलत तरीके से दिखाई गई है, जिससे मोमो की रेपुटेशन बहुत ख़राब हुई है। इसलिए आज हमने इसे सबके सामने बताने का फैसला लिया है। अगर इसके बाद किसी ने भी मोमो को हर्ट करने की कोशिश की तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं और उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। क्या हम फोटो ले सकते हैं? इधर आओ। प्लीज यहाँ देखिए। जरा इस तरफ प्लीज, जरा स्माइल कीजिए। ये मोमो कौन है? हमारी तरफ, हमारी बस तरफ। एक्टिंग है। हाँ, हमारी तरफ भी प्लीज, इस तरफ। अच्छे से फोटो लो। लगता है एक दूसरे से काफी। थोड़ा इस तरफ पोज ना। हाँ, जरा राइट इस तरफ लाइए। दोनों एक फ्रेम में आने चाहिए। मैडम जी इस एक तरफ फ्रेम भी। में और यहाँ से भी लेना। यहाँ पे देखिए। वॉली, हाँ ये हैंडबैग मिस लीन को दे देना। ठीक है मिस्टर लिंग। कबूल है।
ये हमें असली कपल दिखाने के लिए। जब आप एक्टिंग करते हैं तो आपको रोल में पहले घुसना चाहिए। शिया की फियोंसे मोमू। देखो वो तो हमसे भी तेज भाग रहा है और पीछे की कार्स भी हमें इशारा कर रही है। क्या तुम थोड़ा स्पीड नहीं बढ़ा सकते? मोमू, तुम्हें तेज गाड़ी चलाने वाले मर्द पसंद है? हाँ